ज्ञान यज्ञ की इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं आरती। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। टैली ERP 9 के इस अध्याय में हम सीखेंगे टैली का हिंदी में उपयोग करना। टैली सॉफ्टवेयर आपको एक और सुविधा देता है कि आप अपनी लैंग्वेज में इसमें काम कर सकते हैं। यानी अगर वो लैंग्वेज टैली ने जो भी लिस्ट दी है लैंग्वेजेस की उसमें शामिल है, तो आप उसको चूज करके उसमें काम कर सकते हैं। यहाँ पर अभी हम उदाहरण के तौर पर हिंदी ले रहे हैं और हिंदी में आप कैसे काम कर सकते हैं ये बता रहे हैं। सबसे पहले तो टैली सॉफ्टवेयर ओपन कर लें। ये देखिए, ये टैली का एजुकेशनल वर्जन जो हमने डाउनलोड किया था, ये उसका स्क्रीन वापस आ गया है। जब भी आप इसको चालू करेंगे तो इस तरह का स्क्रीन आपको दिखाई देगा। इसको हम कर लेते हैं मैक्सिमाइज। और जैसा कि हमने आपको बताया था, लाइसेंस वर्जन नहीं है, इसलिए हम सीधे आएंगे वर्क इन एजुकेशनल मोड पर, एंटर प्रेस करेंगे और यहां से हम चुन लेंगे सिंगल यूजर सिल्वर एडिशन मोड। ये अब ओपन हो गया है टैली। यहां सबसे ऊपर ऑप्शन मिलता है लैंग्वेज का। इसके लिए शॉर्टकट की है ऑल्टर G। तो ये यहां पर देखिए लैंग्वेज कॉन्फ़िगरेशन अभी इंग्लिश दिया हुआ है। अब नीचे आती है लिस्ट ऑफ लैंग्वेजेस। ये ढेर सारी लैंग्वेजेस दी हुई हैं। यहां से हमको हिंदी चाहिए तो ये हम हिंदी चुन लेंगे। और अब ये देखिए पूरा जो इसके इंस्ट्रक्शंस हैं वो सब की सब हिंदी में आ गए हैं। अब यहाँ पर ये कंपनी इन्फो जो था वो कंपनी की सूचना हो गया है। कंपनी चुने, रिमोट उपयोगकर्ता की तरह प्रवेश करें, कंपनी की रचना, बैकअप, रिस्टोर, बाहर, ये सब कुछ आ गया है। और उसके लिए जो हाइलाइटेड लेटर जो हैं वो यहाँ पर अलग से दिए हुए हैं। जैसे कंपनी चुनना है तो यहाँ पर दिया है स, मतलब S को आप प्रेस करेंगे तो ये देखिए कंपनी चुनने वाली विंडो पर आप पहुंच जाएंगे। इसी तरह से आप बाकी सारे जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनका उपयोग भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम आपको इसमें कैसे काम करें, उदाहरण के लिए कंपनी क्रिएट करना बताते हैं। उसके लिए कंपनी की रचना यहाँ पर लिखा हुआ है, इस पर जाकर के एंटर प्रेस कर देंगे। ये देखिए ये विंडो आ गई है कंपनी रचना की। यहाँ पर टाइप करेंगे आपके कीबोर्ड पर, तो जिस तरह से हम अंग्रेजी लेटर्स का यूज करके टाइप करते हैं, जैसे मैसेजेस जो हम भेजते हैं हिंदी में रोमन स्टाइल में जब हम लिखते हैं, जैसे राम लिखना है तो RAAM, आप RAAM टाइप करेंगे तो यहाँ पर राम लिखा हुआ आ जाएगा। यहाँ पर ध्यान रखें ट ठ ड ढ के लिए कैपिटल लेटर्स का उपयोग करें और त थ द ध के लिए स्मॉल लेटर्स का। और आगे जो भी और डिटेल्स देनी हो वो आप दे दें और इसके बाद इसको पूरे को कंट्रोल A से एक्सेप्ट कर लें। इस तरह से ये कंपनी क्रिएट हो गई है। और आगे भी जो आपको काम करने हैं वो आप इसी तरह से कर सकते हैं। मान लीजिए आप लेजर क्रिएट करना चाहते हैं तो वो भी इसी तरह से कर सकते हैं। लेजर क्रिएट करने के लिए हमको जाना होगा लेखा सूचना पर। ये लेखा सूचना पे ये लेजर्स लिखा हुआ आ गया है। सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करें। ये यहाँ पर एकल लेजर मतलब सिंगल लेजर अगर आपको बनाना है तो उसके लिए ये रचना दिया हुआ है, रचना यानी क्रिएट। इस पर हम जाएंगे। ये देखिए इसकी विंडो आ गई है। मान लीजिए यहाँ पर हमको रेंट का लेजर बनाना है तो उसके लिए हम किराया लिख देंगे। इसके लिए हम लिखेंगे KIR, आ की मात्रा लगानी है तो AA तो ये हो गया किराया। यहाँ पर किराया आया, एंटर प्रेस कर दें और ये यहाँ पर सारे जो समूह हैं उनकी भी लिस्ट पूरी यहाँ पर हिंदी में लिखी हुई आ गई है। किराया चूंकि खर्चा है, व्यय है, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा, इसलिए अप्रत्यक्ष व्यय ले लेंगे। अब ये जैसे ही हम A प्रेस करेंगे, अ के लिए A प्रेस करेंगे तो ये यहाँ पर अ से जुड़े हुए सारे नाम आ गए हैं। इसमें से अप्रत्यक्ष व्यय चुन लें, एंटर प्रेस कर दें तो ये यहाँ पर किस ग्रुप के अंडर आएगा वो आ गया। और जो भी बाकी आपको इंफॉर्मेशन देना हो वो यहाँ पर दे दें और फिर इसको कंट्रोल A से एक्सेप्ट कर लें तो ये लेजर बन गया। अब ये इसी तरह से ये तो जैसे पूरा हिंदी में है, इसके लिए सारे नाम जो लिए हैं देवनागरी लिपि के साथ साथ सारे शब्दों का जो अनुवाद है वो हिंदी में किया हुआ है।
अगर आपको ये समझने में दिक्कत आती हो, जैसे अनुपात विश्लेषण, इस तरह के ये जो टर्म्स हैं हिंदी में, अगर आपको समझने में दिक्कत आती हो तो आपके लिए एक और ऑप्शन है, आप हिंग्लिश यूज कर सकते हैं। हिंग्लिश में किस तरह से चेंज आ जाएगा ये हम देख लेते हैं। भाषा पर जाएंगे, अब यहां पर ये देखिए हिंदी के ऊपर आपको ऑप्शन मिलता है हिंग्लिश, इसको चुन लेंगे। अब यहां पर देखिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों का उपयोग यहां पर किया गया है। कुछ चीजें हिंदी में हैं, कुछ इंग्लिश में हैं, और जो चीजें हिंदी में लिखी हुई हैं वो भी लिपि तो हिंदी की है, यानी लिपि तो देवनागरी है, पर जो शब्द हैं वो अंग्रेजी के ही हैं। जैसे अकाउंट्स इन्फो, इन्वेंट्री इन्फो, ट्रांजैक्शंस, अकाउंटिंग वाउचर्स, इन्वेंट्री वाउचर्स, डेटा इंपोर्ट, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, स्टॉक समरी, रेशियो एनालिसिस, डिस्प्ले, क्विट। तो ये सारे शब्द अंग्रेजी के ही हैं, बस उन्हें देवनागरी लिपि में लिखा गया है ताकि आपको पढ़ने में दिक्कत ना हो। अगर आपको अंग्रेजी पढ़ने में दिक्कत आती है तो आप इस इंग्लिश का भी उपयोग कर सकते हैं, और इसमें भी उसी तरह से काम कर सकते हैं जैसा आप इंग्लिश में करते हैं या हिंदी में करेंगे। अभी हमने ये जो उदाहरण आपको दिया है ये टैली के एजुकेशनल वर्जन पर दिया है। आप इसको टैली का जो लाइसेंस्ड वर्जन होगा, ओरिजिनल वर्जन होगा, उस पर भी यूज कर सकते हैं।